चूहा बना बादशाह। एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल में एक चूहा रहता था। उसका नाम मटकू था, लेकिन इसकी बचपन की शरारतों की वजह से कोई इसके घर नहीं आता था। मटकू जब जवान हो गया तो उसे एहसास हुआ कि इसने सबको तकलीफ पहुंचाई है। अब मटकू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके घर मेहमान आए, वो उनकी खिदमत करे, इन्हें अच्छा खाना खिलाए और मोहब्बत से सबके दिल जीते। अच्छी नीयत और मासी पर शर्मिंदगी ने मटकू में खिदमत का जज्बा पैदा कर दिया। एक सर्दी की शाम मटकू के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा कबूतर सर्दी से ठिठुर रहा था। कबूतर बोला, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूँ? जरूर आइए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। इसने इसके सामने मकई के दाने और मीठे बेर पेश किए। कबूतर ने खाना खाया और गर्मी महसूस करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो मटकू, तुमने मेरी जान बचा ली। मटकू मुस्कुराया और कहा, मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। हफ्ता बाद एक दिन फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने लोमड़ी थी। मटकू थोड़ा सा डरा। लोमड़ी ने कहा, डरो नहीं, क्या तुम एक भूखी लोमड़ी को खाना खिला सकते हो? मटकू ने हिम्मत कर के कहा, बिल्कुल। इसने लोमड़ी के लिए अपने पास मौजूद सारे खुश्क मेवे और फल पेश कर दिए। लोमड़ी ने खाना खाया और कहा, शुक्रिया मटकू, और लोमड़ी चली गई। अब तो मटकू की मेहमान नवाजी की धूम मच गई। हर कोई इसके घर आने लगा। एक दिन तो जंगल का बादशाह शेर भी इसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मटकू घबरा गया, लेकिन फिर भी अदब से झुककर बोला, खुशामदीद हुजूर। शेर ने गरजदार आवाज में कहा, क्या इस गरीब को भी खाना मिल सकता है? मटकू ने अपनी पूरी मेहनत से शहद के लड्डू, सूखे पुदीने की चटनी और गुड़ से बने हलवे का एहतमाम किया। शेर ने खाना खाया तो इसकी आंखें खुशी से चमक उठी और शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वाकई खाना बहुत लजीज था। शेर के ये लफ्ज सुनकर मटकू खुशी से झूम उठा। इसने शेर का शुक्रिया अदा किया। वक्त गुजरता गया। एक रोज जंगल में आग लग गई। आग मटकू की कोठरी के करीब पहुंच गई। मटकू घबरा गया। अचानक आसमान से कबूतरों का एक झुंड आया। उनकी कयादत वही बूढ़ा कबूतर कर रहा था जिसकी मटकू ने मदद की थी। कबूतरों ने अपनी चोंचों में पानी भर भर कर आग पर गिराना शुरू कर दिया। फरल उमरी भी अपने खानदान के साथ आ पहुंची और उन्होंने मिट्टी डालकर आग बुझाने में मदद की। और फिर खुद शेर बादशाह आया और उसने अपनी दहाड़ से तमाम जंगली जानवरों को बुलाया। हाथी, हिरन, बंदर, भालू, सब मिलकर आग बुझाने लगे। सबकी इज्तिमाई कोशिशों से आग बुझ गई। मटकू की कोठरी बिल्कुल महफूज थी। मटकू की आंखों में आंसू थे। इसने सबका शुक्रिया अदा किया। शेर बोला, मैं जंगल में ताकत का बादशाह हूँ, लेकिन आज से तुम जंगल में दिल के बादशाह हो। तमाम जानवरों को जुमा करते हुए शेर आगे बढ़ा और ऐलान किया, मटकू ने हमें हिम्मत, मेहमान नवाजी और मेहरबानी के हकीकी मानी दिखाए हैं। इसने साबित किया है कि सबसे बड़ा दिल हम में से छोटे में भी रह सकता है। आज से मटकू दिल का जंगल का बादशाह है। मैं ताकत का बादशाह। मटकू दिल का बादशाह। हुजूम से खुशी की लहर दौड़ गई। और यूं मेहमान नवाज चूहे की खूबसूरत रिवायत ने पूरे जंगल में जश्न का सा माहौल बना दिया। सब हंसी खुशी रहने लगे। सबक: नेकी और मेहमान नवाजी कभी जाया नहीं जाती, और छोटे से छोटा अच्छा काम आखिरकार हमारे पास वापस आता है।